में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। रुद्रपुर के डिजिटल वर्ल्ड स्कूल मामले में बड़ा फैसला, बिना पक्ष सुने कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई आपत्ति। उत्तराखंड में 10 में से 3 जिला सहकारी बैंकों में महिलाएं होंगी अध्यक्ष। कांग्रेस सरकार ने 33% पदों का आरक्षण किया तय। राहुल गांधी के दौरे से उत्तराखंड में कांग्रेस का होगा मिशन, 2027 का चुनावी शंखनाद। उत्तराखंड अस्पतालों में बनेंगे विशेष हीट स्ट्रोक कक्ष। भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चारधाम यात्रा 1 माह पार, 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे, प्रशासन अलर्ट, भक्तों में उत्साह, स्वास्थ्य जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के आसार, लू चलने की चेतावनी। देहरादून में पारा 40 पार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित एक स्कूल की मान्यता रद्द करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे नियम विरुद्ध करार दिया है। मामला रुद्रपुर स्थित गुरु नानक डिग्री कॉलेज के पास का संचालित है, जहां पर डिजिटल वर्ल्ड स्कूल से जुड़ा ये मामला है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 2025 में राज्य सरकार द्वारा स्कूल को मान्यता दी गई थी, लेकिन 6 मई 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान नोटिस जारी करते हुए स्कूल को मानकों के अनुरूप न चलने की बात कही। याचिका में आरोप है कि बिना पर्याप्त समय और पक्ष सुने ही 12 मई को स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई, जबकि स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के करीब 390 छात्र अध्ययनरत हैं। डिजिटल वर्ल्ड स्कूल नियर गुरु नानक डिग्री कॉलेज रुद्रपुर का मामला है, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब द्वारा बिना उसके जो नियमावली के विरुद्ध औचक निरीक्षण करके जो है एक नोटिस दिया, जिस नोटिस में इनको कम से कम जो है 30 दिन का समय जो है दूसरे स्कूल अथॉरिटी को देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने विद इन अ पीरियड ऑफ 2 डेज इनसे रिप्लाई कॉल किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 डेज इम्प्यून ऑर्डर पास करके उस स्कूल की मान्यता ही खत्म कर दी। और जो है डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर उधम सिंह नगर रुद्रपुर को डायरेक्ट किया कि आप जो है इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आप दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए उचित कार्रवाई करें। देहरादून में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी ने स्वयं उत्तराखंड आकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने और जनसभा को संबोधित करने की इच्छा जताई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी एक जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में दूसरी पौड़ी में आयोजित की जा सकती है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चुनावी वर्ष को देखते हुए एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं और इसी क्रम में राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भी लगभग तय है। चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है प्रभारी के साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं आईसीसी के, उनका दौरा जो है उत्तराखंड में लगा ही रहेगा। इसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी ने स्वतः ये इच्छा जताई कि वो उत्तराखंड आना चाहते हैं और उत्तराखंड में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं और जनसभा को संबोधित करना चाहते हैं। इसी क्रम में बैठकें हो रही हैं और बैठकों में जो प्रस्तावित है वो ये है कि एक जो है उनकी जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में होना जो है तय है और दूसरी जो है पौड़ी में होना तय है। तो नैनीताल के बीडी पार्टी अस्पताल में भर्ती एक मरीज अस्पताल से भागकर मेट्रोपोल क्षेत्र स्थित नाले में कूद गया। नाले में गिरने से मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार धुलाई घोड़ाखाल निवासी यशपाल बीडी पार्टी अस्पताल में भर्ती था। बताया जा रहा है कि सुबह डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने के कुछ देर बाद ही वो अस्पताल से निकलकर भाग गया और मेट्रोपोल क्षेत्र पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मरीज ने अचानक नाले में छलांग लगा दी, जिससे वो घायल हो गया। राहगीरों ने घायल अवस्था में उसे देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और
दमकल विभाग की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। टेंशन हो गई हमें देख के इसको तो गुड्डू का टेंशन हमने मैं अकेला करूंगा हो गई का तो गए तुम होती हमको देख कर टेंशन मैं होती है। चलो इसको लगाओ अंदर। क्या कहते हैं? अरे के साथ वो वहां से आके नीचे मार दी। हाँ सबको सोचना करके वालों को बुलाया वो कहा क्या कहते हैं और अस्पताल में एडमिट रही गया पैर तो इसके चला गया सर। अरे तुम बैठे रहो यार, अरे आराम से यार क्या कर रहे हो। खराब हो गई उसको टेंशन हो गई हमें देख के इसको तो गुड्डू हो गई टेंशन हमने मैं अकेला करूंगा हो गई का तो गए उन्होंने कहा ये कहां से तुम होती हमको देख कर टेंशन तुम्हें होती है। इसका नाम यशपाल है, पुत्र मोहन राम, निवासी ढुलई गांव, मेरा गांव भीमताल। ये जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, इसका मेमो भी आया है। ये मानसिक रूप से शायद कुछ प्रॉब्लम है इसको, तो ये यहाँ के नाले में कूद गया था 9 बजे के आसपास। सूचना मिली, फायर को सूचना दी, 108 को सूचना दी और इसको जो है रेस्क्यू करके अब दोबारा हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो जब हमने इसकी आवाज़ सुनी, यहाँ पर कोई लेबर, ये हमारी दीदी लोग काम कर रहे थे पीडब्ल्यू वाले, एकदम से आवाज़ आई चीखने की। हमने बाहर निकल के भागे घर से, तो ये वहाँ से नीचे को कूदा। उसके बाद हमने तुरंत सूचना क्या कहते हैं थाने में दी। इसके बाद क्या कहते हैं मेरे भाई लोगों को दी और क्या कहते हैं 108 में भी हमने सूचना दी। ये बंदा अस्पताल में बता रहा था मैं भर्ती था, अस्पताल से आकर के यहाँ से कूदा है। नाला नंबर 23 का मामला है ये। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को वैचारिक व तकनीकी रूप से तैयार करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के पहले चरण को पूरा कर लिया है। कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर आयोजित 7 सत्रों में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर भाजपा की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और आधुनिक तकनीकी के उपयोग से जुड़ी जानकारी हासिल की। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में सहभागिता की है। खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि अगले 1-2 दिन में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम के निदेशक ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र, पौड़ी, धमसिंह नगर और नैनीताल समेत आसपास के इलाके में भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। हालांकि 48 घंटे बाद तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है, उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों के तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं।
और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतु नवीन के प्रस्तावित दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर लगातार योजना बैठकें आयोजित की जा रही है। जी उनके स्वागत में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारे मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश करेंगे। देहरादून में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। कुंवर जपेंद्र ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में बयान दिया था कि कांग्रेस में हर व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता है। जपेंद्र ने तंज कसते हुए इस बयान से पार्टी के भीतर सभी नेताओं को मुख्यमंत्री बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। अभी एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जिन्हें उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाने का भी क्रेडिट जाता है, हरीश रावत जी एक लाइव में बैठे हुए थे और उस लाइव में वो ये कहते हुए सुनेंगे कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व करने वालों की कमी नहीं है, हमारे पास फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है, फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है, फलाना नेता मुख्यमंत्री के लायक है। और उन्होंने जो 10 नेताओं के नाम गिनवा दिए, उन 10 के 10 नेताओं को ये जता दिया कि तुम सब आने वाले मुख्यमंत्री के लायक हो। तो वो जो जूतम पेजार कांग्रेस में अब शुरू हुई, हमें सुन के हंसी आ रही थी। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतु नवीन 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा महिला मोर्चा ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वागत लेकर लगातार योजना बैठकें आयोजित की जा रही हैं। लगता है कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस बार
नमाज को लेके सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है। वो पहले भी नमाज पढ़ते हुए कभी कहीं हो। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण देश प्रदेश भी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में किए हुए है, लेकिन इस तनाव के चलते बढ़ती महंगाई ने सभी को चिंता में डाल दिया है। खासकर गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग और प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले लोगों पर इसका अधिक असर दिखाई दे रहा है और इन्हीं सब विषयों के कारण काफी आक्रोश प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्रियों में काम वेतन पर कार्य कर रहे लोगों में भी बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। बात है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस आक्रोश की वजह यही है कि इस बढ़ती महंगाई में न्यूनतम वेतन को मौजूदा 12,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह किया जाए, क्योंकि दिन रात मेहनत के बदले मिल रही मजदूरी से वर्तमान महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है, जो कि स्वाभाविक भी नजर आता है। वहीं इस विषय में प्रदेश की राजनीति में अलग ही प्रकार से तूल पकड़ लिया है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा इस विषय पर मौन धारण किया गया। साथ ही हरीश रावत मौन धारण करने से पहले जमकर सरकार को घेरते भी दिखाई दिए। देवभूमि में बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। एक माह में एक परिवार के महीने के राशन की कीमत 600 से 1,000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जिसका असर चारधाम यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हाल ही में महंगाई, विशेष रूप से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और बिजली पानी की दरों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में देहरादून में मौन व्रत रखा। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता की कमर तोड़ने वाला करार दिया। साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और हरीश रावत का समर्थन किया। हरीश रावत के मौन पर भाजपा ने पलटवार किया और भाजपा का मानना है कि महंगाई को लेकर रावत ने ये नहीं देखा कि उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, उनके बच्चों के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है, और अगर महंगाई का विरोध करना था तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जाते या हरीश रावत अपनी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए जाते। ये समझ से बाहर है, क्योंकि उनका हास्य मौन हर कोई जानता है। मेरा ये मौन उपवास उन संघर्षरत श्रमिकों को समर्पित है जो उत्तराखंड के अंदर विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं और काम करते हुए आज उनको इतना वेतन नहीं मिल रहा है जिससे अपनी आजीविका का पालन कर सके। ये महंगाई की मार से उनकी कमर बुरी तरीके से टूट चुकी है। आगे और महंगाई आसन्न उनके सर पर खड़ी दिखाई दे रही है। परिवार पालना तो अलग रहा, अपने आप को पालना उनके लिए कठिन हो रहा है। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दो, एम्प्लॉयर से, उद्योगपतियों से बातचीत कर सरकार हमारे श्रमिक भाइयों का वेतन बढ़ाए। जिस प्रकार से लगातार पिछले 14 वर्षों से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उससे जो गरीब तबके के लोग हैं और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो टैक्स पेयर भी हैं, इन सब पर इनका बुरा असर पड़ रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि सामान्य जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो इतनी महंगी होती जा रही है कि आम जन जो लोग पहले 10,000 या 12,000 के जो मानक बने हुए थे उस पर नौकरी कर रहे थे, उनको अभी जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज चरम पर है महंगाई अपनी, और ये वो सरकार है जो ये वादा करके सत्ता में काबिज हुई थी, जुमलेबाजी करके कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार जिसकी सरकार है उसकी सरकार। तो जनता ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन आपने सदैव की तरह जनता के भरोसे को तोड़ने का कार्य किया। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमतें आप 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए करके हर दिन बढ़ा रहे हैं। जब माननीय हरीश रावत जी मौन पर जाते हैं महंगाई को लेकर के, तो वो ये नहीं देखते कि उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, उनके बच्चों के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर महंगाई देखनी है तो वहाँ उन देशों में जाकर के देखें जहाँ पर 10 गुना महंगाई बढ़ी है। आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर वो मौन पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? समझ में ये नहीं आता माननीय हरीश रावत जी का मौन पे जाने का, कि वो मौन पर अपनी पार्टी के लिए जाते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए जाते हैं, या विपक्ष का या सत्ता पक्ष के लिए जाते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत एक दिन नो व्हीकल डे होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं
मंत्रीगणों के फ्लीट में शामिल होने वाले वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ सरकार पेट्रोल डीजल और सोने की खरीद से बचने की सलाह आम जनता को दे रही है, वहीं इसका असर प्रदेश में बढ़ती महंगाई में भी देखा जा रहा है, जिसका असर खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है, जिसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर साल होने वाली चारधाम यात्रा पिछले सालों के भांति महंगी हो चली है। वहीं हरीश रावत का महंगाई के विरोध में मौन उपवास भाजपा को भले ही हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन आम जनता को हरीश का ये विरोध जताने का तरीका इस समय महंगाई पर मरहम लगाने से कम भी नहीं लग रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।